लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखने में इतना भारी भरकम क्वेश्चन है कि आप एग्जाम में देखते ही इसको छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन था। आप इसको कैसे सोल्व कर सकते थे, तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को। आप वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूं। एक संख्या को 3003 से गुना किया जाता है और फिर 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया जाता है और फिर समय ही इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है। परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो सारा कंफ्यूजन है वो इस लाइन में दिया हुआ है। अब मैं आपको क्वेश्चन शुरू से कराना शुरू करता हूं। देखिए, एक संख्या को 3003 से गुना किया जाता है। मान लो संख्या कोई भी x है। माना संख्या क्या है? x है। हालांकि मैं x मानकर कभी क्वेश्चन नहीं कराता अपनी क्लास में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए करवा देता हूं। माना संख्या x है। संख्या को 3003 से गुना किया जाता है, तो x को हम किस चीज से गुना करेंगे? 3003 से। और फिर क्या होता है? 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा इसको विभाजित किया जाता है। तो 7, 11 और 13 का जो हम एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, वो होगा 1001। मुझे कैसे पता है भाई? मैंने बहुत टाइम इसकी प्रैक्टिस की हुई है, कई बार ये मेरे सामने आ चुका है, इसलिए मेरे को पता है। और 7, 11, 13 का एलसीएम निकालना है, तो सभी देखो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। सबकी तीनों की आपस में गुना कर दो, यही आएगा। ठीक है। तो 7, 11, 13 के लघुत्तम के द्वारा इसको विभाजित कर दिया जाता है, तो विभाजित कर देते हैं। तो विभाजित करने पर हमको क्या मिलेगा? विभाजित करने पर आपको आ गया 3x। अब आगे वाली लाइन क्या है? और फिर समय इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है। और फिर समय का मतलब क्या है? इसी संख्या के द्वारा। और फिर समय इसी के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो संख्या क्या थी? x। तो x के द्वारा विभाजित करेंगे तो आंसर मिलेगा 3। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये, जो आपके एग्जाम में आया था, और बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा, समझ नहीं आया होगा। तो ऐसे ही आपको सिर्फ 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करना है। हम अपनी क्लास में बिल्कुल बेसिक से कराते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आपको एग्जाम में 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आप हमारे आसपास हैं मुजफ्फरनगर के, तो आप हमसे पढ़ सकते हैं ऑफलाइन बैच में। अदरवाइज आपके लिए वीडियोज में जो डाल रहा हूँ, आप उनसे सीखिएगा ज्यादा से ज्यादा। कोशिश करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की, ताकि जितनी ज्यादा वीडियो शेयर होगी उतना ही हम आपके लिए कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लाइव आने की और डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने की। तो ये आपका प्यार जितना हमें मिलेगा, उतनी ही हमारी कोशिशें जल्दी से जल्दी बढ़ती रहेंगी। तो जरूर से आप सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस 2019 में आया था। तो कैसे आप इसको 5 से 7 सेकंड में कर सकते थे, मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो वीडियो को रोककर आप जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाजित है को 16 से विभाजित किया जाता है, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 13 से कट जाएगी। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, और 100 13 से नहीं कटता। तो 13 के टेबल में 13 का अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो 13 अट्ठे कितना होता है? 104। 104 ही वो सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की जो 13 से पूरी पूरी कट जाएगी। फिर इसको 16 से विभाजित किया जाता है। जब इस संख्या को हम 16 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो 16 छिक्कम कितना होता है? 96, यानी कि 96। तो शेषफल बचा आपका 8 और यही आपका आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन मात्र आपको 5 से 7 सेकंड में कर देना था। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पुलिस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 5 से 7 सेकंड में हो सकता था। तो चलिए जानते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आप क्या दिया हुआ है, 1561 के वर्गमूल की गणना की जाती है और गणना करने पर जो संख्या आती है, यह संख्या अपने समय के वर्गमूल द्वारा विभाजित है और विभाजित होने पर परिणाम क्या होता है वो आपको निकालना है। देखिए भाषा जो है वो कंफ्यूजिंग होती है अर्थमेटिक की, इसीलिए आप कंफ्यूज भी हो जाते होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें 6561 का वर्गमूल निकाल लेना है, जो कि 81 होने वाला है। बिल्कुल। तो 6561 का जो वर्गमूल है वो 81 होने वाला है। देखिए अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन में काफी समय लेने वाले हैं और आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे और आपका पेपर छूट जाएगा। मैं आगे बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसी वीडियो में बता भी दूंगा।
पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो 6561 का वर्गमूल 81 आ गया है। यह संख्या अपने समय के वर्गमूल के द्वारा विभाजित है। तो 81 का समय का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9 हो गया। और जब 9 से 81 को काटेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। यही आपका आंसर था। एक बार फिर से समझा देता हूं। 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है। 6561 का वर्गमूल निकाल दिया तो वर्गमूल कितना आ गया? 81। और यह जो संख्या आई है यह अपने समय के वर्गमूल के द्वारा विभाजित है। तो 81 का समय का वर्गमूल कितना हो जाता है? 9। और यह 9 उसके द्वारा विभाजित है, यानी कि विभाजित की जाती है। तो जब 9 से 81 को विभाजित किया तो परिणाम ज्ञात कीजिए। परिणाम आ गया 9। तो आई होप कि इसकी लैंग्वेज भी आपको समझ में आई हुई और ये क्वेश्चन कितना आसान था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल जब हम निकालते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, सबसे पहले उसके बाद वाला को पकड़ते हैं। जैसे ये बाद वाला 1 है। मुझे ये बताइए 1 से लेकर 10 तक ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर बाद में 1 मिलता है? तो आपका आंसर होगा, एक तो 1 है और एक 9 है। इन दोनों का वर्ग करते हैं तो बाद में हमें 1 मिलता है। बिल्कुल सही बात। फिर उसके जस्ट बाद वाली चीज हमेशा हमें छोड़ देनी है और इसके इधर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इन्हें देखना है ये किस किस के वर्ग के बीच में आती है। जैसे कि 65 जो है ये 8 के वर्ग के बीच में और 9 के वर्ग के बीच में आता है। तो जो सबसे छोटे वाला है इसको तो लिख दो यहाँ पर, 8 को लिख दो यहाँ पर। अब बात आती है कि 1 लूं या 9 लूं, तो उसका डिपेंड करेगा यहाँ पर। तो 8 का वर्ग है 64, 9 का वर्ग है 81। आप मुझे ये बताइए जो 65 है ये इस छोटे वाले के पास है या बड़े वाले के पास है? आप कहोगे कि ये छोटे वाले के पास है जी, तो मैं कहूंगा कि भाई छोटे वाला ले लो बाद में। तो इसका वर्गमूल आ गया 81। तो आई होप कि आपने वर्गमूल निकालना सीख लिया होगा। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसकी एक डिटेल में वर्गमूल निकालने के ऊपर आपकी वीडियो बना दूंगा। तो ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस 2019 में आपके पेपर में आया था, जो कि मात्र 5 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। किसी वृत्त के व्यास को दुगुना किया जाता है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो जैसे कि हम व्यास की बात करें यानी कि डायामीटर की डी की, तो व्यास को दुगुना किया जाता है। तो पहले कुछ व्यास मान लेते हैं कि पहले मान लो व्यास कितना था? 2 था, और दुगुना करने के बाद वो कितना हो गया होगा? 4 हो गया होगा। पहले 2 था अब 4 हो गया। तो सबको पता है कि त्रिज्या जो होती है, रेडियस, वो व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या कितनी रही होगी? पहले 2 का आधा 1 और 4 का आधा अब कितनी हो गई होगी? 2। तो त्रिज्या पहले 1 रही होगी और अब 2 हो गई होगी। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। पाई से कट जाएगा पाई, पाई से पाई कट गया। यहां पर आर की वैल्यू रखेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। तो जो क्षेत्रफल है पहले 1 था अब कितना हो गया? 4। तो कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया। कितने गुना हो गया? 4 गुना। तो ये आपका आंसर था। अगर पूछे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि जो हुई है वो कितने की हुई है? पहले 1 था अब 4 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई? 3 की। वृद्धि होती है हमेशा पहले वाले पर। तो पहले 1 था और गुना 100% लगाने के लिए आंसर आएगा 300% की वृद्धि हो गई। आने वाले टाइम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस बार आपके एग्जाम में सिर्फ ये आंसर था 4 गुना। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, ट्रिक अच्छी लगी होगी। लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन हो सकता था। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और प्यार मिलता है। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए डिजिटल बोर्ड लाया जाए और पूरा का पूरा यूपी पुलिस का पेपर एक साथ में सोल्व करा दूं आपको। अगर आप ये चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है क्या कि उन बच्चों को भी फ्री में एजुकेशन मिल सके जो अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग सेंटर में जाके। तो वो तभी संभव है जब आप लोग उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, और जब लोग हमारी वीडियोज को पसंद करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड लाया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।